कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। बचपन से लोगों से सुनता आ रहा हूं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरे पिताजी ने तो ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मैंने आसपास के बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन जब ये बात हम किसी से कहते हैं, अचानक उसे महसूस होता है कि काम छोटा या बड़ा होता है। क्योंकि अगर मैं किसी आदमी से कहूं कि हमारे यहाँ एक माली का काम है, आप करेंगे, वो तुरंत इनकार कर देगा। लेकिन मैं वास्तव में आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने अपने जीवन में 3 बार से अधिक बिजनेस वाला रोल किया है। 2004 में मैंने बिजनेसमैन की जिंदगी शुरू की थी। एक दुकान था मेरा मोहन बाजार में। उससे पहले हम लोग डीवाडी में एक होलसेल का दुकान खोले थे। होलसेल के दुकान में जो होते हैं चॉकलेट वगैरह, च्युइंगम, ये सब आइटम्स हुआ करते थे। तो 2004 के जनवरी में, 14 जनवरी या फरवरी में हमने बिजनेसमैन का रोल शुरू किया और वहाँ से मैंने होलसेलर का काम शुरू किया। 1-2 महीना बाद या शायद तीसरा महीना आते आते हम लोगों ने फिर मोहन बाजार में अपने दुकान को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मोहन बाजार में ऑलरेडी मेरा एक दुकान है। उस दुकान को हमने स्टार्ट किया 2004 के मई के आसपास में। अप्रैल मई में हमने स्टार्ट कर लिया। उस दुकान में राशन की दुकान थी और साथ में पशुओं का चारा भी मिलता था। और उस दुकान में मैं सुबह 6 बजे तक दुकान में पहुंच जाता था और सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक फिर दुकान खुला ही रहता था। फिर मैं दोपहर में घर आता था 1 घंटे के लिए, फिर वापस 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। ये काम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक लोगों के राशन तोलना, गेहूं चावल चीनी से लेकर के गाय का जो भी आइटम होता है उनका, वो सब भी चोकर वगैरह था। इस काम को हमने 2004 में शुरू किया, लेकिन 2005 में ही मुझे ख्याल आ गया कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, बीएससी पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और फिर हमने शिफ्ट कर लिया अपने आप को और 2005 में मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। और 2005 में स्कूल, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया झरिया में। फिर वहाँ से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। चलते 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 बीच में एक लंबा गैप आ गया। मेरा छोटा भाई बिजनेस के लाइन में लगा ही रहा। उसके बाद उसने ये किया वो किया, काम करते करते वो फिर अब जाकर मैंने 2025 के अक्टूबर में, वो भी दिवाली के बाद, 22 अक्टूबर के बाद मैंने रियलाइज किया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यानी कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। और 2025 के अक्टूबर में, 22 अक्टूबर के आसपास मैंने ये प्लॉटिंग वाले काम को ज्वाइन किया। और इस काम में रहकर मुझे उन लोगों की याद आने लगी जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटी सी चाय दुकान से की थी। मुझे आज भी याद है, गुमटी खाली था और मेरे एक दोस्त को चाय दुकान खोलनी थी, तो मैंने उसके लिए 50 कप खरीद दिए थे मिट्टी वाला, चाय पत्ती, दूध वगैरह, यानी कि 200-300 रुपए में अगले दिन सुबह चाय की दुकान खुल गई थी। लेकिन वो बिजनेस आगे चला नहीं, क्योंकि उस आदमी को उस काम में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे 200-300 रुपए डूब गए। लेकिन इसी धनबाद में सिर्फ चाय के दुकान चलाने वाले बहुत सारे दुकानदार हैं जिनका पूरे धनबाद में नाम है, और सिर्फ चाय बेचकर उन्होंने लाखों, शायद इससे भी ज्यादा रुपए कमाए हैं। पिछले 50 साल के इतिहास में आपने सुना होगा धनबाद में, कतरास में, झरिया में ऐसी दुकान है जहां सिर्फ चाय मिलती है मुख्यतः। और सिर्फ चाय, यानी सुबह 6 बजे से 6 बजे क्या 4 बजे सुबह में लोग चाय की दुकान खुल जाती है, से लेकर रात 11 बजे तक हजारों कप चाय वो लोग बेचते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। यहां यह समझ में आया कि कमाने वाला तो सिर्फ चाय की दुकान से ही कमा लिया। झरिया और धनबाद में ऐसे दुकान है जहां सिर्फ पान बिकता है, डिगवाडी एरिया। सुबह से शाम तक उन्होंने अगर 100-200 पान बेच दिए तो फिर 1000 रुपये उनके जेब में आ गया। फिर उस पैसे से और भी बिजनेस किया सकते हैं। ये मैंने अपने बल पर देखा कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति चाय की दुकान से भी शुरू करता है, इट्स ऑल राइट। अगर कोई व्यक्ति पान की दुकान से भी शुरू करता है, इट्स ऑल राइट। और बड़े बड़े बिजनेस भी माने गए हैं, बड़े मतलब बिग स्केल। एक और बिजनेस है जो, जिसके बारे में कल मुझसे कहा जा रहा था कि अगर आप चाहते तो ट्यूशन में पैसा कमा सकते थे, यानी कि कोचिंग सेंटर खोलना। खासकर बिहार में, पटना में आपने सुना होगा, कोचिंग सेंटर खोल खोल करके लोग लाखों करोड़ रुपए कमा चुके हैं। यानी ये भी एक ऐसा बिजनेस है कि पहले 1 ट्यूशन पढ़ाइए, फिर 4 ट्यूशन पढ़ाइए, उसके बाद अपना कोचिंग खोलिए। 10 बच्चे आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, और इस तरह से सिर्फ कोचिंग सेंटर चला करके भी लोग पैसे कमा सकते हैं।
ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2026 में इतना आसान नहीं है कोई सरकारी नौकरी पाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिम्मत हार जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिनकी उम्र निकल गई है, जो 35 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, जिनके लिए अब नौकरी का कोई सरकारी नौकरी की कोई उम्र नहीं बची है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई व्यक्ति 35 पार कर गया है तो क्यों ना वो कोई बिजनेस शुरू करे। ऐसे ऐसे पाथरडी में टेलर मास्टर हैं जिनकी सिर्फ टेलरिंग की दुकान है और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं वो लोग। मेरे अपने जीवन में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और रिश्तेदार भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुकान चलाते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाए। ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि 2026 में हर आदमी का फर्ज है पैसे कमाना, क्योंकि जो लोग पैसे नहीं कमाते हैं कभी कभी तो उनके पास बहुत सारी सुविधा की चीज़ नहीं होती है। स्कूटी नहीं होता है, बाइक नहीं होता है, एंड्रॉयड क्या बोलते हैं, स्मार्ट टीवी नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, छोटे छोटे गैजेट्स नहीं होते हैं, तब जब कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमाता है। मैं तो कहूँगा किसी भी बिजनेस को छोटा या बड़ा ना समझे। जैसे हमें सिखाया जाता है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। जहाँ से मन करे वहीं से शुरू करें। और मुझे मालूम है जो भी बिजनेस को मन से किया, इस पाथरडी की बात कर रहा हूँ, पाथरडी में 50 ऐसे दुकानदार को मैं जानता हूँ जिनका एक मामूली सा कहा जाए 6x3 का दुकान है, गुमटी है, और उससे वो लोग महीना के 10-20 हज़ार रुपये कमा ले रहे हैं। बहुत सारे दुकानदार को मैं कहता हूँ, 50 से अधिक दुकानदार को जानता हूँ जो मुश्किल से 3x6 के दुकान चला करके महीना के 10-20-30 हज़ार रुपये कमा ले रहे हैं, और उस पैसे से न जाने वो और कैसा कैसा बिजनेस करते रहते हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने दुकान भी किया। उसके बाद 2004 में मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन किया, जिस पर मेरा यही अनुभव है कि मैं किसी भी अपने दुश्मन तक को भी शेयर मार्केट में काम करने की राय नहीं दूंगा। मेरे दोनों बच्चे शेयर मार्केट के नाम से बहुत ही नफरत करते हैं, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाख रुपए डुबाए हैं। डुबाने में मुझे कुछ समय लगा, 1-2 साल लगा। मैंने शेयर मार्केट में खूब पैसे डुबाए, और प्रत्येक दिन की कहानी सुनने के बाद मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी को मेरे तरफ से शेयर मार्केट से नफरत हो गया है। मेरे दोनों बच्चे कभी भी शेयर मार्केट की तरफ मुंह नहीं करेंगे, और मैं अपने जीवन काल में कभी भी किसी को नहीं कहूँगा कि शेयर मार्केट की तरफ बढ़ो। मेरे हिसाब से वो बिजनेस नहीं है, वो जुआ है। मेरी राय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो जिनके लिए बिजनेस है होगा, लेकिन मेरे नज़र में नहीं है। और मैं किसी भी व्यक्ति को शेयर मार्केट के लिए उत्साहित नहीं करूँगा। लेकिन एक बात बहुत पॉजिटिव है कि सोना, चांदी और ज़मीन पर निवेश किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सोना, चांदी और ज़मीन, इन तीनों की कीमत प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगी। तो जिनके पास भी थोड़े से पैसे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मेरा मानना है, मेरी सलाह है, वो चांदी खरीद लिया करें, सोना पर इन्वेस्ट किया करें, इन्वेस्ट किया करें, चांदी में इन्वेस्ट करें, सोना में इन्वेस्ट करें और ज़मीन में इन्वेस्ट करें। इस समय जो मैं प्लॉटिंग का काम कर रहा हूँ, इसमें मैंने सीखा अगर किसी के पास थोड़े से ही पैसे हैं तो 1-2 डेसीमल या कहते हैं ना 1-2 कट्ठा ज़मीन खरीद कर रख लिया करें, और उसे भविष्य में थोड़े अच्छे कीमत पर बेचे जाने की संभावना है। तो एक छोटे से चाय दुकान से लेकर के, चाय पान की दुकान से लेकर के प्लॉटिंग तक, ये बिजनेस मैंने किया। चॉकलेट की दुकान से लेकर के जमीन के इस बिजनेस तक। मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई है, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, और किसी व्यक्ति को बेरोजगार होने की जरूरत नहीं। कारण क्या है, बिजनेस की मैं राय इसलिए दे रहा हूँ जब भी कोई व्यक्ति नौकरी करने का डिसीजन लेता है तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहा कोई मुझ पर शासन करे, कोई मेरा समय निर्धारित करे कि 8 बजे बुलाए तो 8 बजे जाना ही पड़े, यानी अपनी गर्दन किसी के हाथों में पकड़ा देना कि लो भैया अब घसीटो हमको। नौकरी करने का मतलब उसकी मर्जी से चलना होता है। हर समय शायद आपकी मर्जी से छुट्टी भी ना मिले। कई बार तो अभी हाल में मेरा एक भगीना था, वो मेरे पिताजी के अंतिम काम में नहीं आ पाया क्योंकि वो जॉब कर रहा है। तो नौकरी करने का एक अपना खूबसूरती है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा है कि हर महीने पैसे आते रहेंगे, शायद जीवन भर भी आएंगे, या फिर बात बिगड़ जाएगी तो वहाँ भी कुछ सिक्योरिटी है। लेकिन बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि बिजनेस में आप आज़ाद भी हैं, आपका अपना अनुशासन है। आप जब चाहें तब अपना काम शुरू कर सकते हैं, जब चाहें आप अपना कोई जरूरी काम कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे भी काम करने का मन करता है।
बिजनेस में सबसे बड़ी खुद सुंदर बात यही है कि अपना बिजनेस में 4 बजे सुबह में काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो 4 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक भी अगर बिजनेस करना पड़ता है अच्छा लगता है, क्योंकि ये काम अपना है, किसी और के लिए आदमी नहीं कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अर्थात कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। धन्यवाद।